नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का माई अकेडमी में। आज हम अपने जो है इंग्लिश के सेकंड वीडियो के साथ आए हैं और एक क्विज की तरह ये वीडियो होगा आपके लिए। 5 जो है आपके लिए क्वेश्चन हम लेके आए हैं। देखते हैं 5 क्वेश्चन आपके लिए क्या हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह ये 5 क्वेश्चन आपके लिए हैं। आप देखिए, पहला क्या है, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और इवेंट, यानी कि किसी भी घटना का या किसी भी डेट का जो आप ईयरली सेलिब्रेशन करते हैं, हर साल सेलिब्रेशन करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, एनुअल कहते हैं या एनिवर्सरी कहते हैं। एक क्वेश्चन। दूसरा है गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन, अगर एक आदमी की गवर्नमेंट है यानी एक ही आदमी का चलता है, वो जो चाहता है वही करता है, तो वो क्या है, ऑटोक्रेसी है या अरिस्टोक्रेसी है। एनिमल लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर, वो जानवर जो कि लैंड एंड वाटर यानी कि भूमि और जल दोनों पे रहते हैं, उनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। एम्फीबियन वर्ड यूज करेंगे उनके लिए या एम्बीवेलेंट यूज करेंगे। विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, अगर कोई लेटर है या कोई बुक है जो वह उस पर नाम नहीं लिखा है कि किसने वो लिखा है, उसका ऑथर नेम आपको नहीं पता है, तो आप उसको क्या कहेंगे, एनोनाइमस कहेंगे, एनोमली कहेंगे, क्या कहेंगे। लास्ट है कि प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, कि वो स्थान जहाँ पे बर्ड्स यानी कि चिड़िया जहाँ पे रखी जाए उस स्थान को क्या कहते हैं आप, एपियरी कहेंगे या एवियरी कहेंगे या जू कहेंगे। 3 ऑप्शन है आपके पास। अब ये आपके पास 5 प्रश्न हैं और अगर आप जो है इनके आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद अपने आंसर सोच लीजिए, उसके बाद जो है देखिए कि जो है इसके एक्चुअल आंसर क्या हैं और बाकी जो सब लिखे हैं उनके अर्थ क्या हैं। यहाँ पे लिखे हुए शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है कि ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और इवेंट, एनुअल या एनिवर्सरी। एनिवर्सरी यहाँ सही है, ठीक। जब हम किसी भी तिथि या किसी भी घटना का जो है हर साल एक सेलिब्रेशन करते हैं, उसको मनाते हैं, चाहे वो बर्थडे एनिवर्सरी हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे वो आप किसी भी जो है अच्छी घटना, किसी का इनॉग्रेशन किसी चीज़ का हुआ है उसकी एनिवर्सरी आप मना रहे हैं, तो एनुअली मना रहे हैं तो वह एनिवर्सरी है। अगर वह वर्ष में एक बार घटना हो रही है और कोई चीज़, कोई फंक्शन वर्ष में एक बार हो रहा है तो उसे एनुअल फंक्शन कहते हैं। लेकिन वो जो सेलिब्रेशन हो रहा है, जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको हम एनिवर्सरी कहते हैं, ठीक। कंफ्यूजिंग है इसलिए एक साथ लिखा है। अपने दूसरे प्रश्न पे आते हैं। गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन, किसी एक आदमी की सरकार। एक आदमी के मतलब कि अकेला जिस आदमी की चलती हो, ऐसे सरकार की बात कर रहे हैं, वो ऑटोक्रेसी होती है। ऑटो वर्ड जब भी कहीं आता है तो उसमें सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, ठीक। ऑटोमेटिक वर्ड यूज करते हैं आप, ठीक। ऑटो का सेल्फ, ऑटोक्रेसी मतलब कि जो अपना स्वयं का शासन हो किसी एक का, उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। अरिस्टोक्रेसी क्या है कि जो धनाढ्य लोग हैं, धनी वर्ग, अगर किसी भी देश में धनी वर्ग का, कुछ धनी वर्ग के लोग हैं और वो उस पूरे जो है नेशन पे जो है अगर शासन करते हैं तो हम उसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, ठीक। एनिमल लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर क्या है कि वो जानवर जो कि जल और भूमि दोनों पे रहते हैं। जैसे बात करें, मेढक की बात करें, ठीक। सांप जो है वो जल में भी जो है चला जाता है और जो है स्थल पे भी रहता है। तो ऐसे जो है एनिमल्स की अगर बात करें वो तो किस कैटेगरी में आते हैं, उसे हम एम्फीबियन, उसके लिए वर्ड इंग्लिश में करते हैं एम्फीबियन वर्ड। ये सही है, यहाँ पे इसमें ये सही है। एम्बीवेलेंट क्या होता है, एम्बीवेलेंट जो है साइकोलॉजी जब पढ़ेंगे तो मनोविज्ञान की भाषा में आपको इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट यूज होता है, वहाँ से ये लिया गया है। इंट्रोवर्ट मतलब कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व का आदमी जो केवल अपने जो है मन की बातें अपने मन में रखता है, किसी से बताता, जाहिर नहीं करता, वो इंट्रोवर्ट होता है, ठीक। इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, जो अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट करने में सक्षम होता है, आसानी से कह लेता है। जैसे एक शिक्षक है, वो अपनी भावनाएं किसी के सामने प्रकट कर सकता है, ठीक, वो कह लेता है, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर लेता है।
लेकिन वो जो राइटर्स होते हैं जो अपने थॉट्स को जो है लिखते हैं लेकिन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो इंट्रोवर्ट में चले जाते हैं। एम्बिवेलेंट क्या होता है कि वो पर्सन जिसमें ये दोनों चीज़ें आती हों, यानी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों की पर्सनालिटी जिसमें होती है वो एम्बिवेलेंट पर्सन होते हैं। विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, अगर कोई भी जो है पुस्तक है या कोई लेटर है जिस पे किसी का नाम नहीं लिखा है तो वो एनोनाइमस उसे कहा जाता है, ठीक, मतलब बिना नाम वाला। और एनॉमली क्या है? एनॉमली मतलब होता है अनियमितता, यानी कि जो नियम से हटके, सामान्य जो कॉमन रूल बनाए गए हैं अगर उससे हट के कोई चीज़ होती है तो उसको एनॉमली वर्ड कहा जाता है, ठीक। लास्ट है कि प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वो स्थान जहाँ पे बर्ड्स मतलब कि जहाँ पे पक्षियों को रखा जाए, वो क्या है? एपियरी है या एवियरी है या जू, ये 3 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। 3 शब्द में कौन सा शब्द एक्यूरेट है? एपियरी, एवियरी और जू, ठीक। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि एवियरी जो शब्द होता है वो उस स्थान के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे चिड़िया बर्ड्स रखे जाते हैं। एपियरी क्या है? वो स्थान जहाँ पे मधुमक्खियाँ, बीज, BEES, बीज, जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाएँ उसे एपियरी कहते हैं, ठीक। और जू, आप जानते हैं कि जू को भले जो है हिंदी में हम चिड़ियाघर कहते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में केवल चिड़िया नहीं होती हैं, वहाँ पे बर्ड्स एंड एनिमल दोनों होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये कहने के लिए 5 जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसमें और भी जो है कम से कम 10 शब्द एक्स्ट्रा आपको बताए गए हैं। तो इन सब का कलेक्शन है, ये जो है आप नोट करिएगा। आगे की सीरीज़ में फिर हम जो है कुछ नए शब्दों के साथ जो है हाजिर होंगे। धन्यवाद।